फ्रेंड्स, न्यूटन सेकंड लॉ आपको समझ आ गया होगा, राइट। अब हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की क्या एप्लीकेशंस हैं, राइट। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, मैं लिखूंगा कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखूंगा, आपने कॉपी के ऊपर लिखना है, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। लिखूंगा मैं कुछ नहीं, मैंने सिर्फ आपको समझाना है और आपने लिखना है, राइट। बार बार रिपीट करके इसको देखते जाओ, लिखते जाओ। अब एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई अ क्रिकेट प्लेयर, राइट डाउन, व्हाई अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड, व्हाई अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स while catching a ball, while catching a ball, right? Why a cricket player lower his hands while catching a ball? जब क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करता है, आपने ध्यान देखा ना कि अब जब कैच करोगे तो आपका हाथ ऐसे आता है नीचे की तरफ, मतलब हम यहां पर नहीं कैच करेंगे। वो तो बहुत रेयर केस होता है कि हमें यहीं पर ही कैच करना पड़ रहा है, लेकिन जब भी वो कैच करते हैं, जब यहां पर कैच करते हैं तो हाथ पीछे की तरफ जाता है। यहां पर नहीं कैच करते बॉल को, हम यहां पर नहीं कैच करते, हम बॉल को हम यहां पर कैच करते हैं, पीछे की तरफ ऐसे कैच करते हैं। कभी आपने देखा बॉल आ रही है, आप ऐसे करो, आप हाथ पीछे लेके आते हो ऐसे, फिर कैच करते हो, कभी भी देखना क्रिकेट में, राइट। तो व्हाई अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए बॉल, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना, हमारे पास आपने सिंपल क्या क्या लिखना है, आंसर में क्या क्या लिखना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये मैं आंसर बता रहा हूं, सभी क्वेश्चन में ऐसा लिखना है। अकॉर्डिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, फोर्स क्या होती है, डीपी बाय डीटी। व्हाट इज डीपी? दैट इज चेंज इन मोमेंटम। क्या है? दैट इज चेंज इन मोमेंटम। ओके, क्लियर है, पता चला? व्हाट इज डीपी? दैट इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम टेक। इसको याद रखना है, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम टेकर। तो डीपी बाई डी टी क्या है? चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम टेकन। अब ध्यान से सुनना, क्या कहना है आपने? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। अब जैसे ही वो हाथ पीछे की तरफ लेके आता है, ध्यान से सुनना, जैसे ही वो हाथ पीछे की तरफ लेके आता है तो टाइम बढ़ जाता है। यहां पर देखो, बॉल वहां से आई, अगर आपने यहीं पर कैच कर ली और उसके बाद आपने यहां पर कैच की, किसमें टाइम ज्यादा है? इसमें कम टाइम लगा, इसमें ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि इतना टाइम बढ़ गया ना आपका, यहां से लेके यहां तक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चेंज इन मोमेंटम है दैट टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब आपका टाइम जो है वो क्या हो गया? लार्ज हो गया। इज दैट क्लियर? समझ आई मैंने क्या बोला? कि अगर आपका क्रिकेट प्लेयर अपना हैंड नीचे की तरफ नहीं लेके आता है व्हाइल कैचिंग अ बॉल, सो टाइम टू स्टॉप द बॉल इज वेरी स्मॉल। टाइम टू स्टॉप द बॉल इज वेरी स्मॉल। जैसे ही उसने हाथ पीछे किया तो टाइम टू स्टॉप द बॉल क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। जब आपका टाइम लार्ज हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी? रिटार्डिंग फोर्स बोलते हैं हम इसको। कौन सी फोर्स बोलते हैं? रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स जो हर्ट करती है किसी बॉडी को, तो रिटार्डिंग फोर्स क्या लगेगी? लेस लगेगी। मेरी बात समझ में आई? लिखना कैसे समझ आई? पहले समझ लो, फिर लिखने का तो पता है सभी को कैसे, सभी में एक ही लैंग्वेज आएगी। बस आपको ये देखना है कि किसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, किसमें टाइम कम लग रहा है, राइट। मैंने क्या बोला कि अगर टाइम कम लग रहा है तो टाइम कम लग रहा है तो फोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि एफ और डी टी ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम और फोर्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो फोर्स कम लगेगी, अगर टाइम कम लग रहा है तो फोर्स क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। अगर आपने बॉल को यहां पर पकड़ लिया और एक बॉल को यहां पर, उसी बॉल को यहां पर पकड़ा, सपोज करो एक बॉल को यहां पर पकड़ा, उसी बॉल को आप इमेजिन करो आप यहां पर पकड़ रहे हो, तो इन दोनों में यहां पर टाइम कम लग रहा है, यहां पर टाइम क्या लग रहा है? ज्यादा, क्योंकि इतना डिस्टेंस है, राइट। इसका मतलब टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ गया तो रिटार्डिंग फोर्स भी क्या होगी? लेस होगी। अब समझ में आया? इसलिए हमें जितना टाइम हमारा ज्यादा लगेगा उतनी हमें फोर्स क्या लगेगी? कम लगेगी, राइट। तो क्या बोलता है? ये बोलेगा कि चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। आपने बोलना है कि जब क्रिकेट प्लेयर अपना हैंड लोअर करता है, राइट, व्हेन द क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड
then change in momentum takes place in large interval of time. Right? तो क्या लिखोगे आप? पहले क्वेश्चन लिख लेना. Right? When a cricket player lower his hand, then change in momentum takes place in large interval of time. So less retarding force is there. राइट. फिर दूसरा बोल देना है कि अगर क्रिकेट प्लेयर अपना हैंड जो है, अपने हैंड्स जो है वो लोअर नहीं करता है, देन चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, सो लार्ज रिटार्डिंग फोर्स इज देयर. तो पर्सन क्या लगेगा, उसको चोट ज्यादा लगेगी. मेरा पॉइंट समझ आ गया? इतनी लाइन याद करनी है आपने सारे क्वेश्चंस में. राइट. और आपने ये देखना है, पहले आप देखना अकॉर्डिंग टू न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन एफ क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम टेकन. ये चीज लिख दी. क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, पहले आपने क्वेश्चन लिखा, फिर आपने ये लिख दिया, फिर आपने ये लिख दिया, उसके बाद आपने क्या लिखना है, चेंज इन मोमेंटम. पहले क्वेश्चन लिखना है, जैसे क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड, सो आपने लिखना है कि जब क्रिकेट प्लेयर हैंड को लोअर करता है, व्हेन द क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड, देन चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, सो लेस रिटार्डिंग फोर्स इज देयर. गॉट इट? क्वेश्चन समझ आ गया कैसे लिखना है? सारे क्वेश्चन मैंने बताना कुछ नहीं है, अब आप 9th क्लास में हो गए हो. राइट. तो खुद ही करना है आपने सारा काम, मैं समझा रहा हूं आपको कैसे करना है. डन. उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन. लिखो क्वेश्चन नंबर 2. अ पर्सन फॉलिंग ऑन सीमेंटेड फ्लोर, पक्का फ्लोर जिसको बोलते हैं. अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर, ब्रैकेट में लिख लो पक्का फ्लोर, गेट्स इंजर्ड, but a person falling on a heap, HEAP, heap of sand is not injured. सिंपल सी बात है, अगर आप फर्श के ऊपर गिरोगे चोट लगेगी, अगर आप रेत के ऊपर गिरोगे आपको चोट नहीं लगेगी. क्यों भाई बोलो? फर्श के ऊपर गिरोगे तो चोट लगेगी, रेत के ऊपर गिरोगे चोट नहीं लगेगी. क्यों होता है ऐसा? अब ध्यान से देखना. जैसे हम फर्श के ऊपर गिरते हैं, एकदम से हम रेस्ट पे आ जाते हैं. राइट. क्या होता है, एकदम से हम क्या कर जाते हैं, रेस्ट के ऊपर आ जाते हैं. अगर हम सैंड के ऊपर गिरें तो पहले हम सैंड के ऊपर जाते हैं, फिर अंदर की तरफ धंसते हैं. मतलब दो बॉडीज में, फर्श और हम में जो कांटेक्ट हो रहा है एकदम से हो रहा है. जब हम रेत के ऊपर गिर रहे हैं तो रेत के ऊपर अंदर थोड़ा सा धंस रहे हैं, इसका मतलब वहां पर टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. सो व्हेन वी फॉल ऑन अ पक्का फ्लोर, ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर, देन चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, सो लार्ज रिटार्डिंग फोर्स इज देयर. पता चला? एकदम से चेंज इन मोमेंटम एकदम से चेंज हो गया है ना. मोमेंटम एकदम से चेंज, मोमेंटम वजह से चेंज नहीं हुआ, मोमेंटम एकदम से चेंज हो गया. तो चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर यहां पर देखो, इसी टर्म को आपने घुमा घुमा के करना है, ये वाली चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो रिटार्डिंग फोर्स क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी. ठीक है. मैं यहां पर ऑब्लिक करके बता दूं, लेकिन लिख दूं यहां पर लार्ज आएगा या स्मॉल आएगा, ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है. यहां पर लेस आएगा या क्या आएगा, मोर कर दो, है ना, लेस और कुछ भी लिख लो यार. ठीक है. यही लिख लो, स्मॉल लार्ज, ये भी लिख सकते हो, लेस और मोर रिटार्डिंग फोर्स देते हैं. ओके. अब जितनी ज्यादा रिटार्डिंग फोर्स होगी उतना पर्सन हर्ट होगा. क्वेश्चन समझ आ गया कि अगर पर्सन हीप ऑफ सैंड के ऊपर गिरता है तो एकदम से रेस्ट में नहीं आता, इसका मतलब टाइम बढ़ता है. टाइम बढ़ गया तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, सो लेस रिटार्डिंग फोर्स इज देयर. अगर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है तो मोर रिटार्डिंग फोर्स इज देयर. जितनी ज्यादा रिटार्डिंग फोर्स होगी उतना वो हर्ट होगा. अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे लिखना है? इसी क्वेश्चन को भी ऐसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू दिस
फिर आपने ये लिखना है, उसके बाद आपने ये लाइंस लिखनी है। अब एडजस्ट अपने आप करना है कि कहाँ पर लार्ज लग रही है, कहाँ पर स्मॉल लग रही है, कहाँ पर लेस मोर। अगर लार्ज है तो इधर लेस आएगा, मैं यहाँ पर स्टार बना देता हूँ। अगर लार्ज है तो यहाँ पर लेस ही आएगा, अगर स्मॉल है तो यहाँ पर क्या आएगा, मोर आएगा। ओके क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन आता है, ह्यूज डैमेज टू द मूविंग ट्रेन टेक्स प्लेस, राइट डाउन। थर्ड क्वेश्चन, ह्यूज डैमेज टू द मूविंग ट्रेन takes place when it suddenly collides with the stationary train. I'm repeating it again. Huge damage to the moving train takes place when it suddenly collides with a stationary train. हमारे पास ट्रेन है, राइट तो ट्रेन दूसरी ट्रेन के साथ स्ट्राइक कर रही है। दो केसेस हैं, एक ट्रेन जा रही है, पीछे से उसको ट्रेन स्ट्राइक कर रही है। अगले वाली ट्रेन ए मूव कर रही है, पीछे जाके बी ट्रेन उसके बीच में स्ट्राइक कर गई, या एक ट्रेन ए खड़ी है और बी उसके साथ जाके स्ट्राइक कर रही है। तो दोनों में डैमेज किसके ऊपर ज्यादा होगा? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये मेरे पास मान लो ट्रेन है, इसके पीछे एक और ट्रेन आई, ये भी जा रही थी, ये भी जा रही थी, स्ट्राइक कर गई। ये आगे को जा रही थी, ये पीछे से इसने धक्का मार दिया इसको। लेकिन दूसरा केस क्या है कि ये ट्रेन यहां पर खड़ी है और उसने पीछे से ट्रेन आई, ये खड़ी हुई है, पीछे से उसने आके इसके साथ स्ट्राइक कर दिया सेम वेलोसिटी के साथ। पहले भी वही था कि सेम वेलोसिटी के साथ किया, लेकिन ये भी मूव कर रही थी, इसकी भी कोई वेलोसिटी थी, लेकिन ये मान लो बी वेलोसिटी से इसके साथ ट्राई कर गई। फिर ये ट्रेन खड़ी हुई है, ये भी वेलोसिटी के साथ आई, इसके साथ स्ट्राइक कर गई। कहां पर डैमेज ज्यादा होगा, चलती ट्रेन में या खड़ी हुई ट्रेन में? तो अब ध्यान से देखना। क्वेश्चन समझ आ गया? ह्यूज डैमेज टू द मूविंग ट्रेन टेक्स प्लेस व्हेन इट सडनली कोलाइड्स विद द स्टेशनरी ट्रेन। तो क्या होता है, जैसे ही हमारे पास ट्रेन, मान लो ट्रेन दोनों चल रही हैं, राइट, पीछे से एक ट्रेन आई, उसके बीच में स्ट्राइक कर गई। तो जब स्ट्राइक करी, वो तो पहले ही आगे जा रही थी, उसने धक्का मारा, वो आगे तरफ हो गई। अब जब उनमें चेंज इन मोमेंटम हुआ, चेंज इन मोमेंटम, वो एकदम से चेंज तो नहीं हुआ क्योंकि वो भी आगे जा रही थी, ये भी आगे जा रही थी। चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि जैसे वो स्ट्राइक की वो भी आगे तरफ जा रही थी, तो एकदम से मोमेंटम तो चेंज हुआ ही नहीं, राइट, एकदम से थोड़ा चेंज हुआ। तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, सो लेस रिटार्डिंग फोर्स इज देयर। नंबर 2, जब ट्रेन खड़ी हुई थी, ये ट्रेन, इसका मोमेंटम पहले ही 0 था, ये ट्रेन आई एकदम से इसमें स्ट्राइक कर गई, तो चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल। एकदम से मोमेंटम चेंज हो गया क्योंकि वो पहले ही खड़ी हुई थी, दूसरी आई उसके बीच में स्ट्राइक की, तो एकदम से वो क्या कर गई वहां पर। पहले अगर ट्रेन आ रही थी तो ये ट्रेन जा रही थी, ये भी ट्रेन जा रही थी, ये भी ट्रेन जा रही थी, इसके बीच में आई, तो एकदम से ये रेस्ट में नहीं आई। लेकिन जैसे ही ये पहले ही रेस्ट में थी, तो ये इसके बीच में स्ट्राइक की, तो एकदम से क्या आ गई, रेस्ट में आ गई। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब ट्रेन खड़ी हुई थी तो उसमें हमें क्या लिखना है, चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, सो मोर रिटार्डिंग फोर्स इज देयर। तो वहां पर डैमेज क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 4th, द व्हीकल्स आर फिटेड विद शॉकर्स। शॉकर्स होने हैं, SHOCKERS, शॉकर्स, ठीक है ना। व्हीकल्स, आजकल साइकिल में भी आ रहे हैं शॉकर लग रहे हैं, स्प्रिंग लग रहे हैं। और छोड़ो, आपने ट्रैक्टर देखा है ना, ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हो, ट्रैक्टर के ऊपर फट्टा लगा होता है साइड में, ड्राइवर को तो कुछ नहीं होता, जो फट्टे के ऊपर बैठा होता है ना, जब वो कहीं इधर उधर जाएगा ना ऊपर खापड़ जगह पे, तो उसके पेट में इतनी दर्द होगी रात को कि वो रोएगा। लेकिन जो ड्राइवर होता है उसको कुछ नहीं होता, क्योंकि ड्राइवर की सीट के नीचे स्प्रिंग्स होते हैं, राइट, उसको बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर, जिसको बोलते हैं शॉकर्स। शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर मतलब शॉक को एब्जॉर्ब करता है, कोई जर्क लगेगा उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। लेकिन जो फट्टे के ऊपर बेचारा बैठा होता है उसका तो वो बुरा हाल होगा। आपको पता है ना कि अगर बंदा ट्रैक्टर चला रहा है और पीछे कोई ट्राली में भी बैठा हो तो उसका क्या हाल होगा, आप देखना, ठक 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 ठक, पता है ना, राइट। आजकल तो साइकिल में भी आ रहे हैं शॉकर्स। ऐसे ही आप स्कूटर में देखना, राइट, जो पुराने स्कूटर हैं उसमें जो ड्राइवर सीट होती है उसके नीचे भी शॉकर होते हैं, पीछे वाली में बीच में शॉकर नहीं होते हैं, राइट। तो बाइक्स में भी शॉकर होते हैं, स्कूटर में वैसे भी शॉकर होते हैं,
तो कहने का क्या यहां पर मैं क्यों आपको ऐसे बता रहा हूं कि हम बोलते हैं कि व्हीकल्स आर फिटेड विद शॉकर्स, व्हाई, व्हीकल में शॉकर क्यों लगाते हैं? अब ध्यान से सुनना, हम शॉक जो जर्क लगता है, जैसे मान लो हम बैठे हैं, ये चेयर है हमारी, इसके बीच में मान लो कोई भी शॉक अब्जॉर्बर नहीं है, स्प्रिंग नहीं है, मान लो ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, जैसे ही जंप लगेगा बंदा सीधा ही आगे नीचे बजेगा, सीधा ही आगे नीचे, जैसे ही वो चल रहा नीचे नीचे बजेगा ऐसे, तो उसको चोट लगेगी, लगेगी नहीं, राइट? इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वो एकदम से आ रहा है। अगर बीच में यहां पर स्प्रिंग लगा दूं तो वो धीरे धीरे आएगा, जैसे उसको कोई जर्क लगेगा, राइट, तो जंप लगेगा या कुछ भी होगा तो वो धीरे धीरे आएगा। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। तो रिटार्डिंग फोर्स क्या होगी? बहुत लेस होगी, इसलिए उसको चोट नहीं लगेगी। तो इसलिए हम शॉकर्स लगाते हैं कि जो पैसेंजर्स बैठे हैं, जैसे ही अब ऊबड़ खाबड़ जगह आती है तो इसका मतलब पैसेंजर तो उनको तो चोट ही लगेगी, ठक ठक बजेगी ऐसे नीचे, ऐसे ही होगा कि नहीं? लेकिन जब हम शॉकर लगा देते हैं या स्प्रिंग वगैरह वहां पर लगा देते हैं तो चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। अदरवाइज एकदम से टाइम क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल टाइम। अगर ऐसे होगा तो लार्ज होगा, चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटरवल। मतलब शॉकर के साथ हमारा जो चेंज इन मोमेंटम है दैट टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। सो रिटार्डिंग फोर्स क्या लगेगी? कम लगेगी, राइट? कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए। चलो उसके बाद एक और कर लेते हैं। कहता बोन्स ऑफ अ फ्रैक्चर, बोन्स ऑफ अ पर्सन आर फ्रैक्चर्ड इन एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में हड्डियां क्यों टूटती हैं? अभी बोन्स ऑफ अ पर्सन आर फ्रैक्चर्ड इन एन एक्सीडेंट। फ्रैक्चर की स्पेलिंग पता है? फ्रैक्चर, FRACTURED। बोन्स ऑफ अ पर्सन are fractured in an accident। बोलो क्यों होते हैं? अब देखो, जब एक्सीडेंट होता है किसी को पता होता है कि ये गाड़ी आई, हम यहां पर खड़े, गाड़ी आ रही है हमारे बीच में, जोर से बज रही है, ऐसा होता है कभी? एक्सीडेंट का मतलब क्या है? एकदम से होना है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो क्या होता है कि हम जा रहे हैं, मान लो जा रहे हैं, हमारा ध्यान उधर नहीं है, गाड़ी बजी। ऐसा होता है कि हम जा रहे हैं, हमें पता है गाड़ी आ रही है, हम उसको देख रहे हैं, वो बज रही है, ये बज गई, ऐसा थोड़ा होता है। तो इसका मतलब जब एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है? एकदम से हमारी बॉडी के साथ वो चीज टकराती है आगे, मतलब चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। एकदम से हमारे हाथ के ऊपर वो बजेगी आगे, राइट? तो चेंज इन मोमेंटम, हमारी हड्डी के साथ उसका क्या हो रहा है? हमारी बॉडी के साथ स्ट्राइक कर रही है कोई भी चीज, तो चेंज इन मोमेंटम एकदम से एक्सीडेंट में चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमारा क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल टाइम। तो मोर रिटार्डिंग फोर्स इज देयर, और हमारी हड्डियां जो है वो क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं, टूट जाती हैं। ओके, अब क्वेश्चन है, आपने देखा वो बॉक्सर जो होते हैं, जैसे वो बॉक्सिंग करते हैं, ऐसे ऐसे बॉक्सिंग करते हैं, तो जब उसके ऊपर पंच आता है तो पीछे की तरफ हो जाता है, पंच आता तो फिर पीछे की तरफ हो जाता है, वो मुक्का मारता वो फिर पीछे की, जैसे मुक्का आएगा, अगर मुक्का आ रहा है, कभी देखा कि बॉक्सर मुक्का आ रहा है मुंह आगे कर रहा है, मुक्का आ रहा है मुंह आगे कर रहा है, ऐसे होता है? नहीं, कभी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे वो पीछे की तरफ करेगा, ये मुक्का आ रहा है, मान लो ये उसका मुंह है, ये मुक्का आ रहा है, अगर वो आगे की तरफ करेगा, आगे अपना मुंह आगे की तरफ करेगा, वो मुक्का भी आ रहा है, वो भी मुंह आगे की तरफ करेगा। चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो मुक्का जा रहा है, वो अपना मुंह पीछे की तरफ कर रहा है, मुक्का तो लग रहा है लेकिन अपना मुंह पीछे की तरफ कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो मुक्का मार रहा है और वो पीछे की तरफ हो रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। तो रिटार्डिंग फोर्स कम लगेगी, उसको हर्ट कम होगा। आप समझ, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं यार, बहुत सारी, कितनी बताओ। हाँ, कराटे प्लेयर का सुना है आपने? कराटा प्लेयर वो इतनी सारी ईंटें रखता है और उसको तोड़ देता है, देखा ना आपने? कराटा प्लेयर जो कराटे खेलते हैं वो कहते हैं कि हमने ईंट रखी, हमने तोड़ दी। कभी यहाँ देखा कि वो ऐसे आ रहा है और ऐसे मार रहा है ईंट के ऊपर, ईंट टूट गई, ऐसे मार रहा है? नहीं, उसको पता है कि वो एकदम से उसने उसका मोमेंटम क्या करना है? चेंज करना है। वो इतनी फास्ट लेके आता है कि चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वहां पर क्या होगा? फोर्स ज्यादा लगेगी, रिटार्डिंग फोर्स ज्यादा लगेगी,
और ईंट टूट जाएगी। समझ आ गई? ऐसे कोई आपसे पूछ लेगा कि अगर हम नीचे फर्श के ऊपर क्या करें, जंपिंग करें, या क्या कहते हैं वो अपने ब्रदर सिस्टर क्या करते हैं, छोटे छोटे क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ वो कुश्ती करते हैं फर्श के ऊपर। देखा कभी आपने फर्श के ऊपर शिंज देखी है आपने? शिंज देखी है ना? वहां पर जहां पर भी होती है तो वहां पर क्या करते हैं, या तो वो गद्दे बिछा देते हैं या मिट्टी जो है ट्रैक्टर के साथ वो क्या करते हैं, मिट्टी को क्या कर देते हैं, नरम कर देते हैं। ट्रैक्टर के साथ वो करते हैं ना, जैसे वो क्या करते हैं, प्लॉफिंग करते हैं, प्लॉइंग वगैरह, प्लॉइंग जिसको बोलते हैं, हल चलाते हैं उसके ऊपर। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए कि जैसे ही पहलवान उसके ऊपर गिरेगा, अगर नीचे फर्श होगा, पक्का फ्लोर होगा, तो चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो पहलवान ही नहीं रहेगा, हड्डियां टूट जाएंगी उसकी, राइट? मिट्टी नरम होती है, जैसे वो उसके ऊपर गिरेगा मिट्टी नीचे की तरफ धसेगी, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, बट आपके पास कोई भी क्वेश्चन आपको इसके रिलेटेड पूछ ले तो आपने क्या बोलना है? आपने सिंपल बोलना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हर क्वेश्चन का आंसर लिखने का मैं टेक्निक बता रहा हूं, जितने ही मैंने बताया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू dp बाई dt, राइट? ये आपने लिख दिया चेंज इन मोमेंटम होगा, ये आपने इतनी चीज लिख दी, राइट? इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने ये लिखना है, फिर आपने क्वेश्चन बोला। अगर मान लो वो बोलता है कि वाई अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड, या ए पर्सन फॉलिंग ऑन सीमेंटेड फ्लोर, या ह्यूज डैमेज टेक्स प्लेस, तो आपने वो पर्टिकुलर लाइन उसकी उठा लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना, जैसे अ क्रिकेट प्लेयर वाइल लोअरिंग हिज हैंड, जब वो लोअर करता अपने हैंड को, देन चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, सो लेस रिटार्डिंग फोर्स इज देयर। फिर दूसरा कर देना है कि जब वो हैंड्स को लोअर नहीं करता, वो ऊपर ही पकड़ लेता उस बॉल को, देन चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, सो मोर रिटार्डिंग फोर्स इज देयर। ऐसे सारे करने हैं। तो टेक्निक आपने देखनी है कैसे लिखना है, मैंने आपको बता दिया, राइट? आंसर में ये और अगर ये दोनों चीजें हैं तो आपको आंसर के फुल मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। ये दो तो लिखनी ही लिखनी है, बाकी आप क्वेश्चन को कैसे, आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है? लेकिन ये दोनों चीजें वहां पर मस्ट होनी चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चन आता है जैसे ए कराटा प्लेयर ब्रेक्स द पाइल ऑफ टाइल्स, पाइल ऑफ टाइल्स, पाइल्स ऑफ टाइल्स मतलब बहुत सारी टाइल्स हैं हमारे पास, और ब्रेक्स विद अ सिंगल ब्लॉ, ब्रेक्स विद अ सिंगल ब्लॉ। ये भी क्वेश्चन है, रिपीटिंग इट अगेन, ए कराटा प्लेयर breaks the pile of tiles or bricks with a single blow। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन लिखो, a boxer moves his head backward, a boxer moves his head backward when his opponent जो उसके साथ लड़ रहा है, OPPONENT, opponent blows a punch, BLOWS, blows a punch, PUNCH, punch। ओके, क्लियर है? बोन्स वाला मैंने आपको लिखा दिया था, बोन्स ऑफ अ पर्सन आर फ्रैक्चर्ड इन एन एक्सीडेंट, वाई। क्लियर है? तो ये आपका सेकंड जो लॉ है वो भी हमारा आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है? तो इसके बाद हम करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और हमारे पास रह गया दैट इज मोमेंटम वाला भी रह गया एक, है ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे हमारा मोमेंटम वाला कंप्लीट होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर उसके बाद बच्चा लोग आपका टेस्ट होगा। ओके, क्लियर बेटा? तो इसको ध्यान से करना है। गुड बाय। लिख लेना, सारे क्वेश्चंस को कॉपी के ऊपर होने चाहिए। मेरे से किसी ने कुछ नहीं पूछना है कि सर जो लिखना है कि नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, क्या करना है। जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ वो सारा कुछ लिखना है। जो भी आपको टेस्ट देता हूँ उसके क्वेश्चंस अपने कॉपी के ऊपर लिखने हैं, उसका सोल्यूशन लिखना है, सारा कुछ लिखना है। ओके बेटा, गुड बाय।